Hello everyone, I am Garima, your English teacher, and we are reading the poem Wind, that is written by Subramaniam Bharati. तो इस पोएम की एक्सप्लेनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर ली थी. अब नेक्स्ट इसके लिटरेरी डिवाइस के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज. तो सबसे पहले हम इसकी राइम स्कीम को देख लेते हैं. तो राइम स्कीम क्या होती है कि एक लाइन में एक सेंटेंस में जो लास्ट वर्ड होता है, जो उसका साउंड होता है लास्ट वर्ड का, वो नेक्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड से मैच करना चाहिए. एक रिदम बननी चाहिए, उसको हम राइम स्कीम बोलते हैं. ठीक है. तो जहाँ भी ये राइम है, जैसे मान लीजिए जेट, एक लाइन का लास्ट वर्ड जेट है, नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड मैट है, तो जेट मैट सेम राइम स्कीम हुई तो हम उसको ए मार्क कर देंगे. ठीक है. अगर वो मैच नहीं करती है एक दूसरे से, नेक्स्ट लाइन दूसरे से फर्स्ट वाले से मैच नहीं करती है, जैसे फर्स्ट लाइन का एंडिंग वर्ड इज़ जेट है, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन का एंडिंग वर्ड कैन है, तो जेट एंड कैन दोनों डिफरेंट है, तो हम एक को ए मेंशन करेंगे और दूसरे को बी मेंशन करेंगे. ठीक है. मतलब उसमें राइम रिदम नहीं आ रही है टू लाइंस में. ठीक है. तो इस तरह से हम स्टेंजा वाइज इस तरह से हम राइम स्कीम को देखते हैं. ठीक है. तो एग्ज़ाम में रट कर जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें राइम स्कीम को पहचानना आना चाहिए. ऑल राइट. और जहाँ भी ये राइम स्कीम नहीं होती है, जिस भी पोएम में ये राइम स्कीम नहीं होती है, मीन्स स्टेंजा वाइज अगर हम देखते हैं और एक लाइन दूसरे से मैच बिल्कुल करती ही नहीं है, मतलब कि एंडिंग वर्ड में ए अगर हम कहीं मेंशन करते हैं और नेक्स्ट लाइन में हम बी मेंशन करते हैं, फिर सी डी ई एफ, मतलब कहीं भी कोई मैच नहीं होता है, तो वहाँ पर कोई राइम स्कीम नहीं होती. और जहाँ पर जिस भी पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं होती है, उस पोएम को हम फ्री वर्स पोएम कहते हैं. मतलब कि पोएट ने अपनी लिबर्टी के साथ उस पोएम को राइट किया है. ऑल राइट. तो हम देखते हैं इस विंड में, देखते हैं सबसे पहले कि राइम स्कीम है या नहीं. ठीक है. अब जैसे विंड कम सॉफ्टली, ठीक है, सॉफ्टली को हम यहाँ पर ए मेंशन कर देते हैं. नेक्स्ट लाइन में है विंडोज़. अब सॉफ्टली और विंडोज़ ये एक दूसरे से मैच नहीं करता, तो विंडो पे हम क्या कर देंगे मेंशन, बी मेंशन कर देंगे. नेक्स्ट इज़ पेपर्स. अब पेपर सॉफ्टली से मैच करता है क्या? नहीं. विंडो से मैच करता है साउंड? नहीं. तो इसको हम क्या कर देंगे, सी कर देंगे. शेल्फ, शेल्फ किसी से मैच करता है सॉफ्टली? विंडोज़ पेपर्स किसी से मैच करता है? नहीं करता. तो अब हम क्या कर देंगे, डी हम कर देंगे. नेक्स्ट है डाउन. अब डाउन इनमें से किसी से मैच करता है क्या? ए बी सी डी में से? नहीं करता. तो हम क्या कर देंगे इसको, ई. बुक्स, बुक्स भी मैच नहीं करती. एफ अगेन जी, है ना. मतलब कि हम इसी तरह से जब हम आगे भी देखेंगे तो कहीं भी कोई भी मतलब लाइन ऐसी नहीं है जो एक दूसरे से मैच करती हो. मतलब ये फ्री वर्स में लिखी गई पोएम है, तो देयर इज़ नो राइम स्कीम, है ना. दिस इज़ अ टोटली फ्री वर्स पोएम. ठीक है. अब हम इसकी लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट इसका जो लिटरेरी डिवाइस है, दैट इज़ एनाफोरे. व्हाट इज़ एनाफोरे? एनाफोरे, व्हेन अ वर्ड इज़ रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर consecutive लाइन्स, इट इज़ द डिवाइस ऑफ एनाफोरे. जब कोई भी वर्ड ऐसा होता है जो रिपीट होता है दो या दो से ज़्यादा कंसेक्यूटिव लाइंस में एक साथ जैसे रिपीट होता है, तो हम उस डिवाइस को क्या कहते हैं, एनाफोरे कहते हैं. ठीक है. अब जैसे ये एग्जांपल के लिए आप ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, डू नॉट स्कैटर्स, डू नॉट. तो ये डू नॉट वर्ड यूज़ हो रहा है, और कहाँ यूज़ हो रहा है, इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में. यहाँ पे लिखा ना स्टार्टिंग में. तो मतलब अगर बिगनिंग में कोई वर्ड हमारा यूज़ हो रहा है बार बार और कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में यूज़ हो रहा है, मतलब एक के बाद एक इस लाइंस में यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस है, एनाफोरे. और मान लीजिए कि जो सेम रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स हैं वो अगर स्टार्टिंग में ना होकर कहीं भी हो रहे हैं, मतलब कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि स्टार्टिंग में ही हो, मिडिल में हो रहे हैं, एंड में हो रहे हैं, है ना, तो वो कौन सी वाली पोएटिक डिवाइस होगी, वो होगी हमारी रिपीटिशन, है ना. रिपीटिशन ऑफ द वर्ड, वो कहीं भी रिपीट हो सकता है, बट
एनाफोरे में ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई वर्ड रिपीट होगा वो कहाँ पे रिपीट होगा, स्टार्टिंग में रिपीट होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन। जहाँ भी कहीं हम ह्यूमन से कंपेयर करते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जो ह्यूमन नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो इंसेक्ट्स हों, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, अगर हम ह्यूमन की तरह उनको ट्रीट करते हैं, मीन्स अगर हम यू, वी, हिज, हिम, शी, हर, अगर ये वर्ड्स यूज़ करते हैं उसके लिए एज अ ह्यूमन, जो हम ह्यूमंस के लिए करते हैं, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर पोएट किसको बोल रहा है, यू, विंड को बोल रहा है। किसको बोल रहा है पोएट, विंड को बोल रहा है। तो विंड क्या ह्यूमन है, नहीं ना, तो यहाँ पर ह्यूमन की तरह इसको ट्रीट किया गया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज़ रिपीटिशन। अब रिपीटिशन का मैंने आपको बताया था कि वो वर्ड कहीं भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हो तो वो एनाफोर है, और अगर कहीं भी वो यूज़ हो रहा है, कोई पर्टिकुलर मतलब लाइंस में नहीं है, या एक स्टेंजा में, फिर सेकंड स्टेंजा, फिर थर्ड स्टेंजा में, इस तरह से रिपीट हो रहा है, तो वो क्या होगा, रिपीटिशन होगा। रिपीटिशन इज़ द रिपीटिंग ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज, चाहे वो वर्ड हो, चाहे फ्रेज हो, चाहे क्लॉज हो, ऑल आर रिपीटिशन। अब जैसे रिपीटिशन इसमें कहाँ किस चीज़ का हो रहा है, क्रम्बलिंग, 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 राइट। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है, क्रम्बल। तो क्रम्बलिंग इज रिपीटिंग मैनी टाइम्स टू अ ले एम्फसिस, मतलब कि क्रम्बलिंग वर्ड पर फोकस किया गया है, एम्फेसिस किया गया है, बहुत स्ट्रेस देकर इसमें क्रम्बलिंग के बारे में बताया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज अलिट्रेशन। व्हाट इज अलिट्रेशन? अलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, और जहाँ पर वोवल साउंड का रिपीटिशन होता है वो क्या कहलाता है, एसोनेंस। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू के साउंड को छोड़कर बाकी जितने भी साउंड हैं वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, द विंड गॉड विनोज, ही वुडंट डू व्हाट यू टेल हिम। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट वाला कौन से साउंड आ रहे हैं, विंड, विनोज, व साउंड आ रहा है। कौन से वाला साउंड आ रहा है, व साउंड आ रहा है, और व वोवल है क्या, नहीं है, ए ई आई ओ यू में से नहीं है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। और यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, वहाँ पर अलिट्रेशन। कौन सी डिवाइस होती है यूज, अलिट्रेशन। इन द सेम वे इन द नेक्स्ट लाइन सी, वुडंट डू वॉट, तो यहाँ भी व और व साउंड रिपीट हो रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ भी क्या है, अलिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज सिम्बोलिज्म। व्हाट इज सिम्बोलिज्म? जब भी हम कभी किसी चीज़ को सिग्निफाई करते हैं, सिम्बोलिज्म की तरह यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है, सिम्बोलिज्म। अब जैसे यहाँ इस पूरी पोएम में विंड जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स को दिखाती है, हमारी चैलेंजेस को, हमारी डिफ़िकल्टीज़ को दिखाती है। ऑलराइट, तो यहाँ पर विंड जो है वो किसका सिंबल है, हमारी लाइफ की चैलेंजेस का। ठीक है, तो यहाँ पर सिम्बोलिज्म यूज़ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, विंड इज़ अ सिंबल, इट रेफर्स टू द चैलेंजेस इन लाइफ। ही इज़ यूजिंग, ही मीन्स पोएट, ही मीन्स पोएट। पोएट क्या बता रहा है, पोएट यूजिंग विंड एज अ सिंबल फॉर द एडवर्सिटीज़ इन आवर लाइफ। एडवर्सिटीज़ को दिखाता है, इस तरह से पोएट ने विंड का यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी लिटरेरी डिवाइस हो गई। होप यू विल अंडरस्टैंड द बेटर द लिटरेरी डिवाइस ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम विंड। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल पोएम, very beautiful poetic devices is used in this poem. Hope you will understand it better. Thank you.